जब हम अध्यात्म के मार्ग पर कर्म, भक्ति तथा ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह जितने भी विकार हैं हम में ही समाये हुए हैं। सबसे पहले आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा से इच्छा, इच्छा से तृष्णा, तृष्णा से लोभ, लोभ से मोह, मोह से काम, काम से खिन्नता, खिन्नता से क्रोध। यह सब साधना मार्ग के विकारों में आते हैं। फिर ये तो इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। अब इच्छा पूरी होती है तो यह तृष्णा में बदल जाती है। जब तृष्णा पूरी होती है तो अधिक इच्छा जागती है। इंसान अधिक इच्छाओं में उलझकर अधिक से अधिक सामग्री इकट्ठी करने लगता है और फिर अहंकार जन्म लेता है, जो बुद्धि पर एक पर्दे के रूप में छा जाता है। इससे यह तय हो जाता है कि मनुष्य की दृष्टि भ्रमित हो गई है, हृदय भी शुद्ध नहीं रहता, उसमें भी विकार दुर्वासनाएं पैदा होती जाती हैं, मन की निर्मलता नहीं रहती, भाव की शुद्धता नहीं रहती। एक तरह से चित्त आवरण के घेरे में आ जाता है। अपने आप को पहचानने की शक्ति इंसान खो बैठता है। विवेक के नष्ट हो जाने पर सांसारिक वासनाओं में वह उलझ जाता है। अपने ही इस विस्तार में वह खोने लगता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि यह सब जो हमें दिखाई देता है उसके कण कण में ईश्वर अर्थात परमात्मा विद्यमान है। जीव या मनुष्य भी इसी जड़ चेतन संसार का हिस्सा है। फिर सामग्री एकत्रित करने की क्या ज़रूरत है? जो भी है, जैसा भी है और जितना भी है, प्रयास करने पर ईमानदारी से मिल जाता है। उसे त्यागपूर्वक भोगना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर या परमात्मा तथा सृष्टि का यह रूप जीव द्वारा सब नाशवान पदार्थों का बिना लिप्त हुए भोग करने के बारे में ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। आधुनिक युग में भी यह उपनिषद साधना, त्रिक, कर्म, ज्ञान और उपासना या भक्ति मार्ग से साधक को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता की ओर ले जाता है। साधक को यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसका ज्ञान और अच्छे बुरे कर्मों की पहचान, साधना मार्ग का तथा साधना पथ के संकटों के साथ साथ साधक की अंतिम स्थिति इस छोटे से 18 मंत्रों वाले उपनिषद में भली भांति मिलती है। भक्ति हो चाहे कर्म या फिर ज्ञान, ध्यान साधक को अपने विचारों में अच्छे भाव लाना ही है। जब तक यह अपने विचारों को शुद्ध नहीं करता तब तक उस रास्ते पर कैसे जाएगा जहाँ उसे कोई उपलब्धि हासिल होगी। शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध ज्ञान तथा प्रेम पूर्वक भक्ति उपासना से चित्त के शुद्ध हो जाने पर एकाग्रता से ध्यान में साधक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे स्वर्ण रूपी सूर्य के तेज के समान रूप वाले, आप अपने इस रूप को ऐसा बनाएं कि वह उसे आसानी से देख सके। जब अधिक प्रकाश के दूर हो जाने पर साधक को उस परम तत्व के दर्शन होते हैं तो उसे सो अहम अर्थात यह तो मैं ही हूँ का ज्ञान होता है। साधना के अंतिम चरण में साधक प्राण वायु से निवेदन करता है कि आप मुझे दिशा भ्रम से मुक्त करते हुए परमात्मा की ओर ले जाएं। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा भी है कि अंत में मेरे भक्त मुझ में ही विलीन होते हैं। फिर साधक अग्नि से विनती करता है कि वह मेरे पाप कर्मों को नष्ट करते हुए
मेरे इस पंच भौतिक शरीर को इन्हीं में विलीन कर दे। इसका अर्थ यह है कि जो जो हमें जहाँ जहाँ से मिला है वह उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो फिर उलझन काहे की?